एक तरफ कुआलालंपुर की मॉडर्न रोड्स हैं, जहां पेट्रोनस टावर्स अपनी 452 मीटर की ऊंचाई के साथ आसमान को छूते हैं और सिटी की शान बन चुके हैं। रात में ये टावर्स एक चमकती हुई रोशनी की तरह चमकते हैं और दिन में पूरा स्काईलाइन इनकी हाइट से डोमिनेट होता है। और दूसरी तरफ बस सिटी के पीछे ही एक ऐसी दुनिया है जो ब्यूटी और एडवेंचर दोनों से भरी हुई है। ये मलेशिया का दूसरा फेस है, जहां शोर शराबा नहीं बल्कि सिर्फ शांति, नेचर और कहानियां मिलती हैं। लंकावी के प्रिस्टीन बीचेस पर क्रिस्टल क्लियर वाटर्स गोल्डन सैंड से टकराते हैं और हर वेव एक सूदिंग मेलोडी बनाती है। और फिर आती हैं बातू की मिस्टीरियस केव्स, जहां एंशिएंट लेजेंड्स और स्पिरिचुअलिटी आज भी जिंदा है। मलेशिया एक लैंड ऑफ ब्रेथ टेकिंग डाइवर्सिटी है। यहाँ मॉडर्न और एंशिएंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन इस कंट्री की सबसे खास बात सिर्फ लैंडमार्क्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर एक सीक्रेट वर्ल्ड भी छुपा है, जहां बड़े बड़े एंशिएंट ट्रीज पास्ट की कहानियां सुनाते हैं और छोटे छोटे आइलैंड्स अपनी अनटोल्ड ब्यूटी के साथ छुपे रहते हैं। आज हम निकल रहे हैं वंडर्स ऑफ मलेशिया की जर्नी पर। कैमरन हाईलैंड्स नॉर्थ वेस्ट पहांग में लोकेटेड है। कैमरन हाईलैंड्स यह मलेशिया के सबसे पुराने और खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। 1500 मीटर से ज्यादा हाइट पर बसा यह एरिया कुआलालंपुर से सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव पर है। यह जगह सचमुच एक फेरी टेल जैसी लगती है। सोचिए, चार्मिंग विलेजेस, टी प्लांटेशंस के लश ग्रीन फील्ड्स और कलरफुल स्ट्रॉबेरी फार्म्स। इस एरिया को पहली बार ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने 1885 में देखा था, लेकिन 1930 के बाद यहाँ फुल डेवलपमेंट हुई। ठंडी वेदर की वजह से कैमरन हाईलैंड्स टी प्लांटेशन और फ्रेश प्रोड्यूस के लिए परफेक्ट जगह बना। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स टी एस्टेट्स में बैठकर गर्मा गर्म चाय एसआईपी करते हैं और सामने खिलते हुए ग्रीन व्यूज एंजॉय करते हैं। अगर एडवेंचर पसंद हो तो आमोसी फॉरेस्ट वंट का हाइक करना मत भूलना। वहां के एंशिएंट ट्रीज और मिस्टी ट्रेल्स एक मैजिकल फील देते हैं। वाटरफॉल्स, रिवर्स और डेंस फॉरेस्ट इस जगह को बिजी सिटी लाइफ से एक परफेक्ट एस्केप बनाते हैं। बाटू केव्स विदाउट को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर देखते हैं। एक टेंपल जो केव के अंदर बना है, जहां कलरफुल स्टेप्स और एक गोल्डन स्टैच्यू है। लेकिन असल में यह सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक कहानी है। 400 मिलियन साल पुराने लाइमस्टोन हिल के अंदर कार्व्ड ये केव्स 1 सेंचुरी से ज्यादा समय से वर्शिप का सेंटर है। हर साल यहाँ हजारों पिलग्रिम्स आते हैं, खासकर थाईपुसम फेस्टिवल क्रॉस के दौरान। एंट्रेंस पर खड़ी है एक गोल्डन स्टैच्यू, 140 फीट ऊंची लॉर्ड मुरुगन की मूर्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुरुगन स्टैच्यूज में से एक है। टेंपल तक पहुंचने के लिए विजिटर्स को 272 कलरफुल स्टेप्स क्लाइंब करने पड़ते हैं। यह क्लाइंब सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, एनलाइटनमेंट की तरफ एक कदम। अंदर पहुंचते ही एक मैजिकल व्यू मिलता है। केव्स के अंदर हिंदू श्राइन्स, एंशिएंट लाइमस्टोन फॉर्मेशंस और डीप डिवोशन का माहौल। तंजुंग रू बीच लंगकावी का एक हिडन जेम है। सफेद रेत और नीला साफ पानी इसे एक पोस्ट कार्ड परफेक्ट जगह बनाते हैं। तंजुंग रू का मतलब है केप ऑफ कैजुआरीना ट्रीज, क्योंकि यहाँ की खास पेड़ इसी नाम से जाने जाते हैं। यह बीच यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का हिस्सा है और इसी वजह से और भी खास बनता है। लोकल लोग यहाँ सदियों से फिशिंग करते आए हैं और अपनी ट्रेडिशंस को आज तक जिंदा रखा है। बेस्ट टाइम टू विजिट है नवंबर से अप्रैल, जब वेदर सनी और काल्म होता है। एक्टिविटीज भी यहाँ भरपूर है, स्विमिंग, कायाकिंग, जेट स्कीइंग या फिर बस बीच पर रिलैक्स करना।
कुआलालंपुर, पास्ट और फ्यूचर का मिक्सचर। कुआलालंपुर सिर्फ मलेशिया की कैपिटल नहीं, बल्कि एक लिविंग मास्टरपीस है, जहां पुराना और नया दोनों साथ नजर आते हैं। यहाँ एक तरफ एंशिएंट मिनरेट्स और ओल्ड डोम्स अपनी शान दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रेपर्स शहर को मॉडर्न आइडेंटिटी देते हैं। मोगल स्टाइल डोम्स और कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स इसके रिच पास्ट की याद दिलाते हैं, और 88 स्टोरी पेट्रोनास टावर्स आज केएल की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं। रात में इनकी रोशनी आसमान को चमका देती है और दिन में ये पूरे स्काईलाइन को रूल करते हैं। इस शहर की हिस्ट्री भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। एक समय था जब केएल सिर्फ एक छोटी सी टिन माइनिंग सेटलमेंट था। धीरे धीरे ये एक ट्रेड हब बना और फिर ग्रो होकर साउथ ईस्ट एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग मेट्रोपॉलिटन एरियाज में शामिल हो गया। आज ये एक ग्लोबल सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुआलालंपुर का असली चार्म सिर्फ मॉल्स और स्काईस्क्रेपर्स तक सीमित नहीं है। ये चार्म मिलता है इसके लाइवली नेबरहुड्स में, जहां स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की खुशबू हवा में घुल जाती है। चाइना टाउन अपनी रंगीन गलियों और आवाजों के साथ हमेशा अलाइव लगता है, और लोकल लोग अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी से हर विजिटर का दिल जीत लेते हैं। नाइट मार्केट्स भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। ब्राइट लाइट्स, बार्गेनिंग की आवाजें और सैकड़ों स्टॉल्स, जहां कपड़ों से लेकर सिजलिंग साते तक सब मिलता है। कुआलालंपुर एक ऐसी सिटी है जहां एक ही दिन में आपको मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स, हिस्टोरिक टेम्पल्स और वाइब्रेंट स्ट्रीट कल्चर सब कुछ देखने को मिल जाता है। यह सिर्फ एक कैपिटल नहीं, बल्कि एक कहानी है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ चलती है। उबुदियाह मस्जिद, फेथ का सिंबल। पेराक के रॉयल टाउन कुआलाकंसार में बानी है उबुदियाह मॉस्क। इसके गोल्डन डोम्स और ऊंचे मिनरेट्स इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशल बिल्डिंग बनाते हैं। ये मॉस्क 1917 में कंप्लीट हुई थी और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट आर्थर बेनिसन हब्बक ने डिजाइन किया था। कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एक बार एलिफेंट्स ने मार्बल टाइल्स तोड़ दिए थे और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से भी काम डिले हुआ। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी आज ये मस्जिद एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है और लोगों के लिए एक विशेष जगह है। मबुल आइलैंड एक फ्लोटिंग पैराडाइज। साबा के कोस्ट पर एक छोटी सी आइलैंड है। ये आइलैंड एक अनटच्ड पैराडाइज है, जहां पाल्म ट्रीज की लंबी लंबी लाइंस हवा के साथ झूलती हैं। सॉफ्ट सैंड पर फुटप्रिंट्स बनते और मिट जाते हैं, और ब्लू ग्रीन वाटर्स एक ड्रीमी रिफ्लेक्शन बनाते हैं। फ्लोटिंग विलेजेस और नेचुरल सराउंडिंग्स मिलकर इस जगह को ऐसा फील देते हैं जैसे आप किसी फेरी टेल वर्ल्ड में पहुंच गए हो। माबुल का असली चार्म इसके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में है। यहाँ के वुडन हाउसेस सीधे सी के ऊपर बने हैं, जो एक यूनिक फ्लोटिंग विलेज का लुक देते हैं। लोकल किड्स अपने छोटे वुडन बोट्स में खेलते हैं, कभी एक दूसरे से रेस लगाते हैं तो कभी फिशिंग में अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते हैं। ये सिंपल लाइफ अपने आप में एक अलग ही सुकून देती है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में मुश्किल से मिलता है। डाइवर्स के लिए मबुल एक ट्रू हेवन है। यहाँ के कोरल रीफ्स 25 से 30 मीटर गहरे तक फैले हुए हैं, और अंडर वाटर वर्ल्ड इतना कलरफुल है जैसे एक मूविंग पेंटिंग हो। हंड्रेड्स ऑफ फिशेस, टर्टल्स और रेयर सी क्रीचर्स इसे एक टॉप डाइविंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। हर डाइव में डाइवर्स को कुछ नया दिखता है, कभी एक्सोटिक न्यूडिब्रांच, कभी स्कूल्स ऑफ बैराकूडा, और कभी एक पीसफुल सी टर्टल जो अपनी ही दुनिया में बिजी होता है। माबुल सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहां नेचर और ह्यूमंस का सिंपल और ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काल्म है कि लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। चाहे आप फ्लोटिंग विलेज एक्सप्लोर करें, व्हाइट सैंड बीच पर रिलैक्स करें, या डाइविंग के जरिए ओशन की सीक्रेट दुनिया डिस्कवर करें,
माबुल हमेशा याद रहने वाली जगह है। परहेंथियन आइलैंड्स, ओशन लवर्स का ड्रीम। ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है परहेंथियन आइलैंड्स, जहां टर्क्वाइज वाटर्स, पाल्म ट्रीज और काल्म बीचेस मिलकर एक ड्रीमी ट्रॉपिकल सीन बनाते हैं। ये आइलैंड्स उन ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट हैं जो पीस और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का मजा ही कुछ और है। क्लियर वाटर्स के अंदर सी टर्टल्स स्मूथली ग्लाइड करते हैं। कलरफुल फिशेस और कॉरल्स अपनी नेचुरल ब्यूटी से ओशन को एक लिविंग पेंटिंग बना देते हैं। इनकी हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। एक समय था जब ये आइलैंड्स ट्रेडर्स का स्टॉपिंग पॉइंट हुआ करते थे, जहां लोग मलेशिया और थाईलैंड के बीच सफर करते वक्त रुकते थे। इसी वजह से इनका नाम पड़ा परहेंथियन, मतलब स्टॉपिंग प्लेस। आज ये आइलैंड्स एक प्रोटेक्टेड मरीन पार्क हैं, जो इनकी नेचुरल चार्म और मरीन लाइफ को सेफ रखते हैं। चाहे आप वाटर स्पोर्ट्स करें, बीच पर रिलैक्स करें या बस सनसेट एंजॉय करें, परहेंथियन आइलैंड्स हमेशा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देते हैं। डटारान लैंग लंगकावी का प्राइड। लंकावी के हार्ट में है डटारान लैंग ईगल स्क्वायर, जहां एक 12 मीटर टॉल ईगल स्टैचू खड़ा है। लंकावी का मतलब होता है रेडिश ब्राउन ईगल, और ये स्टैचू उसी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। 1996 में बना ये लैंडमार्क विजिटर्स का वार्म वेलकम करता है और कल्चरल इवेंट्स का हब भी है। कोता किनाबालू पहाड़ और समुंदर का शहर। लोकल्स इसे प्यार से के कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट बोर्नियो कोस्ट पर लोकेटेड ये सिटी मॉडर्न लाइफ और ट्रेडिशन का परफेक्ट मिक्स है। एक तरफ शाइनी मॉल्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स और मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, तो दूसरी तरफ कल्चरल विलेजेस, ओल्ड मार्केट्स और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, जो इस जगह को असली पहचान देते हैं। सबसे फेमस व्यू है फ्लोटिंग मॉस्क, जो लगून के बीच बना हुआ लगता है और पानी में अपना ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन दिखाता है। ये मॉस्क सिर्फ रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि कोटा किनाबालू की पोस्ट कार्ड इमेज भी है। यहाँ का फूड कल्चर भी बहुत रिच है। सी फूड मार्केट्स हमेशा बिजी रहते हैं, जहाँ ग्रिल्ड फिश, प्रॉन्स और लॉबस्टर्स की खुशबू टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों को अट्रैक्ट करती है। डिनर बाय द सी विद फ्रेश सी फूड और वार्म हॉस्पिटैलिटी के एक्सपीरियंस का सबसे खास हिस्सा है। और सबसे बड़ा हाईलाइट है माउंट किनाबालू का बैकड्रॉप। ये ह्यूज माउंटेन हर जगह से दिखाई देता है और सिटी को एक नेचुरल फ्रेम देता है। चाहे आप बीच पर हों या मार्केट स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हों, किनाबालू की प्रेजेंस हमेशा याद दिलाती है कि ये सिटी नेचर के कितनी क्लोज है। मॉडर्न कंफर्ट, ट्रेडिशनल कल्चर और नेचुरल सीनरी, ये तीनों मिलकर कोता किनाबालू को एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बनाते हैं। माउंट किनाबालू मलेशिया का हाईएस्ट पीक, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसकी हाइट है 4099 मीटर। ये माउंटेन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ 5000 से अधिक प्लांट स्पीसीज, 300 से अधिक बर्ड स्पीसीज और कई रेयर मैमल्स पाए जाते हैं, जो इसे अर्थ का एक नेचुरल ट्रेजर बनाते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये माउंटेन हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ग्रो करता है। सच में एक लिविंग जायंट और नेचर का मिरेकल। मिलाका, a UNESCO heritage city.
मिलाका को अक्सर मलेशिया का हिस्टोरिकल कैपिटल कहा जाता है। ये सिटी एक ऐसी जगह है जहां हर गली और हर बिल्डिंग अपनी एक कहानी सुनाती है। पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश रूल ने इस शहर को डीपली इन्फ्लुएंस किया और इसी वजह से यहाँ के कॉलोनियल आर्किटेक्चर और एंशिएंट लैंडमार्क्स आज भी एक लिविंग म्यूजियम जैसे लगते हैं। नैरो स्ट्रीट्स, रेड ब्रिक बिल्डिंग्स और रिवर साइड प्रोमेनाड्स एकदम यूरोपियन टच देते हैं, लेकिन एशियन कल्चर के साथ ब्लेंड होके ये सिटी और भी यूनिक बन जाती है। 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल मिलने के बाद मिलाका की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई। आज ये एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं। यहाँ का क्राइस्ट चर्च, जो आथारास में डच ने बनाया था, ब्राइट रेड कलर और वाइट विंडोज के साथ मिलाका का आइकॉनिक लैंडमार्क है। इसी तरह ए फमोसा फोर्ट, जो पोर्चुगीज ने 1501 में बनाया था, साउथ ईस्ट एशिया के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन आर्किटेक्चर में काउंट होता है। और सबसे खूबसूरत है इस सिटी का रिवर साइड व्यू। शाम को जब लाइट्स जलती हैं और बोट्स रिवर पर चलती हैं, तो पूरा सीन एक मैजिकल फील देता है। इसी वजह से मिलाका को अक्सर वेनिस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ के नाइट मार्केट्स, एंटीक शॉप्स और लोकल फूड स्टॉल्स इस एक्सपीरियंस को और भी कलरफुल बना देते हैं। पास्ट और प्रेजेंट का ये ब्लेंड ही मिलाका को एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बनाता है, एक ऐसी जगह जो मलेशिया की हिस्ट्री का हार्ट है। जोहोर बारू, सिंगापुर का गेटवे। जोहोर बारू, जिसे शॉर्ट में जेबी भी कहते हैं, एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक सिटी है जो मलेशिया के सदर्न टिप पर लोकेटेड है, सिंगापुर के बिल्कुल पास। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे और भी स्पेशल बनाता है, क्योंकि यहीं पर दुनिया का वर्ल्ड्स बिजिएस्ट लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है। रोज लाखों लोग यहां से मलेशिया और सिंगापुर के बीच ट्रैवल करते हैं, जिससे ये सिटी हमेशा हस्टल और एक्टिविटी से भरी रहती है। जोहोर बारू का चार्म सिर्फ इसके लोकेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी सिटी है जहां हर मूड के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ के नाइट मार्केट्स सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं। कलरफुल स्टॉल्स, सिजलिंग स्ट्रीट फूड और लाइवली क्राउड इन मार्केट्स को एक फेस्टिवल जैसा माहौल देते हैं। विजिटर्स यहाँ लोकल डेलिकेसीज टेस्ट करते हैं और शॉपिंग का मजा भी लेते हैं। एंटरटेनमेंट और एडवेंचर के लिए यहाँ के थीम पार्क्स बहुत बड़े अट्रैक्शंस हैं। फैमिलीज और टूरिस्ट स्पेशली आते हैं ताकि राइड्स और एक्टिविटीज के साथ पूरा दिन एंजॉय कर सकें। इसके अलावा सिटी का रिच पास्ट भी इसका एक खास हिस्सा है। हिस्टोरिकल पैलेसेस और कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स जोहोर बारू के रॉयल और कल्चरल हेरिटेज की कहानी बताते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल, बजिंग नाइट लाइफ, हेरिटेज लैंडमार्क्स और सिंगापुर के साथ क्लोज कनेक्शन, ये सब मिलकर जोहोर बारू को एक ट्रूली एक्साइटिंग मिक्स बनाते हैं। हर विजिटर के लिए ये सिटी एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर, फन और एनर्जी ऑफर करती है।